प्यारे बच्चों, आप लोग को ईडू ग्लोबल 90 में स्वागत है। मैं पप्पू कुमार। जिस तरह से आप लोग का डिमांड था, सो सर एक वर्तमान स्थिति में जो भारत के मंत्रिमंडल में सदस्य हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, उससे संबंधित एक दो वीडियो लाया जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए बहुत बच्चे का डिमांड था, तो उसी को देखते हुए मैंने आप लोग के सामने एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। उसको आप लोग को देखना होगा, शेयर करना होगा, लाइक करना होगा, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना होगा, क्योंकि जो बच्चे इसके लिए ज़रूरतमंद होगा उसको आसानी से पहुंच जाएगा। तो इसलिए आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है ना, उसमें उस वीडियो को डालने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उसको थोड़ा लाभ मिल जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए, इसका दो वीडियो बनेगा दोस्तों। वर्तमान 2020 में भारत में महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति, भारत के संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं। फिर हम लोग आगे करेंगे तो बिहार के संदर्भ में भी देखेंगे दोस्तों। बिहार का अभी वर्तमान में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो चुका है, बिहार में अभी चुनाव ही हुआ है, तो होने दीजिए। इसके बाद हम बिहार पर भी, बिहार के जो महत्वपूर्ण पद है, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल पे, जो भी बिहार में जितने भी पद हैं, शिक्षा मंत्री, इस पर भी बात हम लोग करेंगे। मगर अभी वर्तमान में हमारा जो है ना भारत का है। तो चलिए आइए, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति जो है हम लोग का रामनाथ कोविंद है, जो कि 14वें राष्ट्रपति के रूप में। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में ये डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है भारत का राष्ट्रपति कौन है, तब लोग सभी बच्चे जानते हैं जो तैयारी करते हैं, मगर ये क्रम पूछ लिया जाता है कभी कभी से। भारत का जो राष्ट्रपति है वर्तमान में, वो किस क्रम के हैं, तो 14वां क्रम का है। चलिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति हम लोग जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1950 से लेके लगभग 62 तक अपना योगदान दिए थे, इस पद पर रहे थे। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1962 में उनको भारत रत्न से भी नवाजा गया हुआ था। चलिए, तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आगे आते हैं, इनके नाम जो है ना, सबसे अधिक दिनों तक राष्ट्रपति के पद पर कौन रहे हुए थे अभी तक, जब भारत स्वतंत्र हुआ था और अभी तक 2020 तक की बात किया जाए, तो सबसे अधिक दिनों तक राष्ट्रपति के पद पर कौन थे, तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, इसके बारे में कुछ मैं एक्स्ट्रा बात भी बता देता हूँ। राष्ट्रपति जब नियुक्त होते हैं, वो संसद के प्लस पूरे देश के जो विधानसभा सदस्य होते हैं उनसे चुन के, उनके जो सदस्य होते हैं वो चुनते हैं। तो उनका जो चुनाने के बाद जो कार्यकाल होता है वो 5 साल के लिए होता है। साथ ही राष्ट्रपति की उम्र की बात किया जाए तो 35 साल तक होते हैं, और जब चुनाव हो गया रहता है तब उनको शपथ दिलाया जाता है भारत के राष्ट्रपति को। तो वो भारत के राष्ट्रपति को कभी कभी पूछा जाता है, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ना, उनका जो चुनाव होने के बाद उनको शपथ कौन दिलाया जाता है, तो शपथ जो दिलाते हैं ना, हमारे देश के जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं उनके मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं ना, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। दूसरी बात, ये अपना त्याग पत्र जो है ना किनको देते हैं, ये भी पूछा जाता है। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं किसी कारणवश पद पर नहीं रहना चाहते हैं या कुछ संवैधानिक रूप से नहीं है योग, तो अपना जो त्याग पत्र देते हैं, जो अपना त्याग पत्र देते हैं ना, वो किनको देते हैं, तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। अगला पॉइंट, उपराष्ट्रपति के बारे में एक बात और मैं बता देता हूँ राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, तो उसकी योग्यता की भी बात किया जाता है, उसकी उम्र की भी बात किया जाता है। तो उम्र में जो है ना 35 साल होनी चाहिए। ऐसे में राष्ट्रपति के लिए मैं 2-3 वीडियो डाला हूँ, आप जाइए पूरे राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति कार्य क्या होती है, शक्ति क्या मिला हुआ है, चुनाव प्रक्रिया कैसे, उसके बारे में मैंने काफी डिटेल से बता दिया, इसलिए हम यहाँ ज्यादा नहीं बताएंगे। आइए, दूसरा, भारत का वर्तमान उपराष्ट्रपति। अभी वर्तमान में 2020 में हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है, तो श्री वेंकैया नायडू। वो भारत का दूसरा सर्वोच्च पद, जिस तरह से हमारे देश का सबसे सर्वोच्च पद, संवैधानिक सर्वोच्च पद की बात किया जाए तो राष्ट्रपति, या भारत के प्रथम नागरिक के रूप में जाना जाए तो राष्ट्रपति, उसी तरह से देश का दूसरा सर्वोच्च पद जो होते हैं ना, या भारत का या देश का दूसरा जो नागरिक होते हैं ना, वो श्री वेंकैया नायडू होते हैं। आइए, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान, दोस्तों हमारे देश में एक उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति भी होनी चाहिए और उपराष्ट्रपति होना चाहिए, संवैधानिक रूप से संविधान में लिखा गया है। तो संविधान में, हमारे देश के संविधान में जो हमारे देश में एक उपराष्ट्रपति होनी चाहिए, वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। काफी महत्वपूर्ण है। आइए, और उपराष्ट्रपति की पद की व्याख्या जो हमारे संविधान में किया गया है ना, वो 63
अनुच्छेद के तहत किया गया। तो पूछा जाता है भारत के संविधान में या भारतीय संविधान में भारत के उपराष्ट्रपति की पद की व्याख्या किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 63 में। आइए आगे चलते हैं। साथ साथ 2-3-4 पॉइंट और इसके बारे में देखेंगे। जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति जो होते हैं ना, वो संसद में 2 सभा होती है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा के जो है ना पदेन अध्यक्ष होते हैं, साथ साथ सभापति होते हैं, पर दोनों में से एक कर सकते हैं। पदेन अध्यक्ष मतलब जो ही उपराष्ट्रपति बनेंगे तो खुद इटसेल्फ वो हमारे देश की जो लोक राज्यसभा होते हैं उसके अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष या सभापति बन जाते हैं। आइए, राज्यसभा का सभापति या पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। इस चीज का जिक्र जो है ना हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 में किया गया। आइए, उपराष्ट्रपति का चुनाव, जिस तरह से राष्ट्रपति का जो चुनाव होते हैं ना वो लोकसभा, राज्यसभा प्लस हमारे देश के जितने भी विधानसभा के सदस्य होते हैं जिसको एमएलए कहते हैं, वो लोग चुनाव करते हैं। उसी तरह से उपराष्ट्रपति का पद का जब चुनाव होता है ना तो वह सिर्फ संसद के सदस्य, दैट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं ना वो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो लोकसभा एवं राज्यसभा का निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ये अनुच्छेद 66 में 66 में इस चीज का जिक्र किया गया। दोस्तों आइए आगे चलते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। इनका कार्यकाल जो होता है 5 साल के होते हैं। तो कभी कभी पूछा जैसे राज्यसभा, यदि हमसे ये पूछा जाए राज्यसभा के सदस्य की कार्यकाल कितना होता है तो 6 साल होता है। मगर हमसे ये पूछा जाए राज्यसभा के जो सभापति होते हैं या पदेन अध्यक्ष होते हैं इनके कार्यकाल कितना होता है तो 5 साल होता है। और इनको जब ये चुनाव होते हैं तो उसको शपथ दिलाने का जो काम करते हैं ना वो राष्ट्रपति करते हैं। और त्यागपत्र भी, जिस तरह से राष्ट्रपति अपना उपराष्ट्रपति को नियुक्त किए, शपथ दिलाए, तो कभी भी उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहेंगे तो वो राष्ट्रपति को, यही पूछा जाता है उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं तो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। आइए वेतन की बात किया जाए तो वेतन इनको है ना 4 लाख, राष्ट्रपति को 5 लाख वेतन मिलता है, बट 5 लाख वेतन मिलता है। मगर जब बात किया जाए उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है ना वो 4 लाख रुपए मिलती है जो संचित निधि से मिलता है। आइए तीसरा पॉइंट, भारत का वर्तमान भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री पीएम श्री नरेंद्र मोदी, जो कि क्रम से व्यक्तिगत रूप से 15वां है। ये भी पूछा जाता है हमारे देश में अभी वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है किस क्रम के हैं तो हम लोग कहेंगे 15वां क्रम के। आइए अब हम जिस तरह से देश का संवैधानिक सर्वोच्च पद की बात किया जाए तो राष्ट्रपति होते हैं, और वही देश के सर्वोच्च पद वास्तविक रूप से देश की जो पूरी व्यवस्था को देखभाल जो करते हैं वास्तविक रूप से बात किया जाए तो प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति हमारे भारतीय संविधान में नियुक्ति 75A में किया गया है। यानी कहा गया हमारे देश में एक प्रधानमंत्री होनी चाहिए जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करेंगे। लोकसभा के जो बहुमत दल के सदस्य होते हैं उनको चुनाव करते हैं, वो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। तो ये सभी चीज की जो बात किया गया ना भारतीय संविधान की अनुच्छेद 75(1) में किया गया। आइए वर्तमान में देश का प्रधानमंत्री किस लोकसभा के चुनाव के बाद बना है। देखिए दोस्तों, अभी तक हमारे जैसे 2019 में चुनाव हुआ था तो लोकसभा का जो निर्वाचन, लोकसभा से जो बाहर निकले थे, लोकसभा के द्वारा सभी के द्वारा जो प्रधानमंत्री के पद के लिए बनाया गया था वो नरेंद्र मोदी को बनाया गया था। तो लोकसभा का 2019 का जो चुनाव हुआ था ना वो 17वां क्रम का था। इससे मतलब क्या 2019 तक 17 बार लोकसभा का चुनाव हो चुका था। तो कभी कभी पूछा जाता है वर्तमान में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है किस लोकसभा के चुनाव से बन के बने हैं तो कहेंगे 17वां। आइए विश्व में किस देश ने सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पद की शुरुआत किया गया। दोस्तों हम लोग जानते हैं जैसे अमेरिका में सर्वोच्च वहाँ प्रधानमंत्री का पद नहीं है, राष्ट्रपति होते हैं। ऐसा बहुत सा देश है जहाँ पर राष्ट्रपति ही होते हैं, बहुत सा ऐसा देश है जहाँ प्रधानमंत्री ही होते हैं, बहुत सा ऐसा देश है जहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं। तो इस चीज का बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। सो विश्व में ऐसा कौन सा देश है जो सबसे पहले प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था किया गया था तो वो ब्रिटेन था। और साथ ही अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित, हमारे देश में जो संसदीय व्यवस्था है जैसे संसद में लोकसभा राज्यसभा कोई भी चीज निर्णय लेना है, कोई कानून बनाना है, कोई बिल पास करना है, क्या कुछ भी करना है तो वो संसद में होता है। तो जो हमारे देश में जो संसदीय प्रणाली है जो सिस्टमेटिकली ढंग से काम कर रही है, तो भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया तो वही ब्रिटेन से लिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं तो राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है, भारत में जो प्रधानमंत्री को जो शपथ दिलाते हैं या जो बहुमत दल के नेता होते हैं लोकसभा का, उनको राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो उनको जो शपथ दिलाते हैं ना वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। और प्रधानमंत्री को कभी भी
किसी समस्या से या संवैधानिक रूप से इसकी हटाने की बात किया जाए या इस पर दबाव देके हटाने की बात, तो अपना जो त्यागपत्र जो है ना वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। चलिए, तो पूछा जाता है प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको सौंपेंगे, तो राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री का कार्यकाल है 5 साल। जब एक बार प्रधानमंत्री बन गए और इनका पूरा संसदीय पूरा तरह से इनका सदस्य भाग साथ दे रहे हैं, कोई इस तरह की इसकी बहुमत में कमी नहीं हो रही है, तो पूरे 5 साल तक रहते हैं। हमारे देश के संविधान में इस चीज का जिक्र किया गया, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। और न्यूनतम आयु जो है ना वो 25 साल, क्योंकि हमारे देश में कोई भी विधायक या कोई सांसद 25 साल उम्र होने के बाद ही चुनाव लड़ सकता है। तो जो सांसद बनेंगे वही तो प्रधानमंत्री बनेंगे ना। तो हमारे देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है 25 साल, 25 साल क्रॉस करके आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बट वहीं पे हमारे देश में संसद में 2 सभा होती है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं, राज्यसभा का भी सदस्य बन सकते हैं, मगर राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र 35 साल होनी चाहिए, मगर लोकसभा की जो सदस्य है वो 25 साल बनने के बाद होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ प्रधानमंत्री से संबंधित हमारे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो कि आज तक अभी तक हमारे देश में सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले हैं, जो कि 16 साल 9 महीना और 11 दिन तक रहे थे 1947 से लेकर। चलिए आगे करते हैं। सबसे कम दिनों तक प्रधानमंत्री के पद अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन की सरकार चला पाए थे, फिर गिर गया था, फिर चुनाव होता है, फिर प्रधानमंत्री बनते हैं, मगर सबसे कम दिनों के बाद ही हट जाते हैं, वह मात्र 13 दिन के अंदर ही इनका सरकार गिर जाता है। और एक बात और कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, ये प्रथम प्रधानमंत्री थे गैर कांग्रेसी जो अपना पूरा का कार्यकाल संपन्न किए हुए थे। तो ये भी पूछा जाता है कौन से प्रधानमंत्री थे जो गैर कांग्रेस थे और पूरे 5 साल अपना कार्यकाल कंप्लीट किए थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी। और कभी कभी ये पूछा जाता है दोस्तों हमारे देश के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री बने हैं जो गैर कांग्रेसी थे, तो मोरारजी देसाई। मैंने इसके बारे में वीडियो बना चुका हूं, आप मिसलेनियस प्लेलिस्ट में जाइए, वहां हर एक चीज का कुछ मैं जो एग्जामिनेशन में छोटे लेवल का एग्जामिनेशन होता है उसमें पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में प्रथम अविश्वास प्रस्ताव का सामना किसने किया था, पीएम विश्वनाथ प्रताप सिंह। आइए, भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। और भारत का सबसे कम आयु का पीएम जो अभी तक बना है ना वो राजीव गांधी। आइए, भारत का वर्तमान यहाँ तक था, भारत का वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तमिलनाडु के रहने वाले थे, मदुरै। हम जानते हैं मदुरै एक डिस्ट्रिक्ट है, तो इस बात को जिक्र करेंगे। तो भारत का वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तमिलनाडु। भारत जो कि अभी तक वर्तमान में भारत में जितने भी वित्त मंत्री बने हैं उसमें पूर्णकालीन जो वित्त मंत्री बने हैं और साथ साथ रक्षा मंत्री है ना वो महिला बने हैं, याद रखिएगा। भारत की पहली पूर्णकालीन महिला रक्षा मंत्री एवं पूर्णकालिक वित्त मंत्री का नाम निर्मला सीतारमण का आता है, जो कि दक्षिण भारत तमिलनाडु मदुरै के रहने वाली है। तो देखते हैं दोस्तों, ये काफी इंपोर्टेंट है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, जो अभी का जो हमारे देश के निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं किस क्रम का, और साथ साथ ये भी बताना हमारे देश के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। मैंने इससे पहले देश के प्रथम पद के बारे में एक मैंने वीडियो बनाया है, वहां जाके देखिए, आपको सारी चीज इस चीज की ज्ञान हो जाएगी। तो भारत का वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो तमिलनाडु मदुरै के रहने वाले हैं। और इसके बारे में 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत की पहली पूर्णकालीन महिला रक्षा मंत्री एवं पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन थे, कौन महिला थी, तो निर्मला सीतारमण। आगे चलते हैं। भारत का प्रथम वित्त मंत्री मैंने यहाँ पर लिखा हो तो आप लोग को देख लीजिएगा। भारत का प्रथम वित्त मंत्री लियाकत अली खान। 1946 से 47 अंतरिम सरकार, जब भारत स्वतंत्र होने के रहता है 1946 में संविधान सभा की गठन की बात होती है, तो एक अंतरिम सरकार बनाती है जिसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। उसी में जब पाकिस्तान की बंटवारा भी नहीं हुआ था, तो भारत का प्रथम वित्त मंत्री लियाकत अली खान जो 1946 से 47 तक रहे थे, वो अंतरिम सरकार में रहे थे। चलिए आगे चलते हैं। भारत का वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जो देश की आंतरिक सुरक्षा की कंट्रोल करते हैं। तो हमारे भारत का वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह है जो 29वां क्रम के हैं, अभी तक 28 ऑलरेडी बन चुके हैं, ये 29 के हैं। इनका जो कार्य होता है ना, देश में सुरक्षा आंतरिक पूरे कहीं पे इस तरह कोई आंदोलन नहीं हो, कुछ गृह युद्ध नहीं हो, कुछ यानी पूरे देश की आंतरिक व्यवस्था को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करते हैं गृह मंत्री। तो आइए, भारत का वर्तमान गृह मंत्री जो है अमित शाह, देश का आंतरिक सुरक्षा का ख्याल रखते हैं, कंट्रोल करते हैं, 29वां क्रम का है।
और देश का प्रथम गृह मंत्री जो है ना वल्लभ भाई पटेल है, अभी वर्तमान में है अमित शाह, और देश के प्रथम जो गृह मंत्री हैं वल्लभ भाई पटेल। साथ ही वल्लभ भाई पटेल के बारे में ये देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। दोस्तों एक बात उप प्रधानमंत्री के बारे में ये बताना चाहेंगे, हमारे देश में जिस तरह से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति की पद की व्याख्या किया गया है, कुछ अनुच्छेद दिया गया है, उसी तरह से हमारे देश में अभी तक पर उप प्रधानमंत्री का कोई जिक्र नहीं किया गया। वो प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है, सो हम उप प्रधानमंत्री बनाए या न बनाए। हम लोग जैसे जानते हैं जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उनके रीजन में उपराष्ट्रपति ये कौन थे बता सकते हैं? लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी एक उप प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं। बट अभी जो मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, 2014 से लेकर 2019 और 2019 से फॉरवर्ड चल रहे हैं, उसमें कोई उप प्रधानमंत्री नहीं है, तो वो प्रधानमंत्री पर निर्भर करते हैं वो उपराष्ट्रपति बनाए या न। संविधान में इस चीज का कोई जिक्र नहीं किया गया। दोस्तों एक और बात बताते हैं, अभी तक हमारे देश में 7 उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, ये बात को था याद रखेंगे। आइए, भारत का वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो 27वां क्रम की है, जो कि भारत की रक्षा बाहरी तत्वों से या कभी कभी अंदर की भी, हमारे जैसे जम्मू कश्मीर में काफी आंतरिक रूप से हलचल रहती है, या बाहरी रूप से पाकिस्तान चाइना के साथ हलचल रहती है, युद्ध होने की बात होती है, तो वहाँ जो कंट्रोल होते हैं ना वो रक्षा मंत्री करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, चाहे जल की तरफ से हो, वायु की तरफ से हो या थल की तरफ से हो। तो देश की रक्षा करने की बात होता है ना, बाहरी और आंतरिक दोनों इनके हैंड में होता है। तो भारत का वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, जो 37वां क्रम का अभी वर्तमान में भारत की रक्षा करते हैं। और भारत का प्रथम रक्षा मंत्री के रूप में ना बलदेव सिंह थे, जो 1962 से लेकर 1961। 1962 में हम लोग जानते हैं चाइना और भारत के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें भारत वहाँ पराजय होती है, चाइना विजय होती है। तो आप लोग को दोस्त कमेंट बॉक्स में एक बताना है, आप लोग देख रहे हैं तो बताइए, जब 1962 में युद्ध हुआ था तो उस समय हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन थे? आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में। बहुत ही अच्छे सवाल है, कभी कभी पूछा जाता है। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। कोई यदि दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, सर इस तरह की समस्या है, मैं कोशिश करूंगा आप लोग को पूरे समस्या को हल करने के लिए। दोस्तों एक बार और पुनः आप लोग को कहेंगे, सो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक जितने भी ग्रुप है उसमें डालिए, और जितना मैं बता रहा हूँ ना उसको एक कॉपी पेन लेके बैठिए और एक प्रॉपर नोट बनाइए। जब तक प्रॉपर नोट नहीं बनाएंगे ना आप लोग सीख नहीं पाएंगे, और एग्जामिनेशन में जब जाएंगे तो यही सब चीज रहेगा। मैंने ये करंट का भी एक क्वेश्चन हो गया, साथ साथ कुछ बेसिक और कुछ आंतरिक क्वेश्चन भी हो गया। इसलिए आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो उसको फिर सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग खुश रहिए। हम लोग भी कोशिश करते हैं आप लोग के लिए मेहनत करें, आप लोग के लिए वीडियो बनाएं, आप लोग के लिए काफ़ी मेहनत करके जो भी एग्जामिनेशन है नज़दीक उसके लिए मैं तैयार करके लाऊं वीडियो हमारा। थैंक यू।